जी नमस्कार, आप मुझे ज्योतिष आचार्य नन्ही जी के नाम से जानते हैं। आज के इस वीडियो में हमारी चर्चा का विषय होगा कालसर्प योग। कालसर्प योग क्या है, यह जन्म कुंडली में किस तरह से बनता है और यह कालसर्प योग जातक को, व्यक्ति को परेशान क्यों करता है, परेशान करने वाला यह क्यों होता है, इसी बात की चर्चा इस वीडियो में हम आज करेंगे। आइए बात को आगे बढ़ाते हैं। ज्योतिष में वर्णित अनेक योगों को मोटे तौर पर दो मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी में वे योग शामिल हैं जो लंबी आयु, अच्छा पद, सुख समृद्धि, वित्तीय संपन्नता और अच्छा स्वास्थ्य आदि देते हैं, जिन्हें राजयोग कहते हैं। और दूसरी श्रेणी में वे योग शामिल हैं जो अच्छे प्रभावों को कम करते हैं और जीवन के अंधकारमय पक्ष को बढ़ाते हैं, जिन्हें दरिद्र या दैन्य योग कहते हैं। बुरे योगों में से जो अच्छे प्रभावों को बेअसर करते हैं और किसी न किसी तरह से दुखों को बढ़ाते हैं, कालसर्प योग एक ऐसा ही योग है जिसकी जन्म कुंडली में मौजूदगी जातक के जीवन में तबाही मचाने वाली होती है। जातक पारिजात, फल दीपिका, बृहत जातक और उत्तर कालामृत जैसी ज्योतिष की शास्त्रीय पुस्तकें या और कई अन्य ग्रंथ भी इस कालसर्प योग के बारे में चुप हैं। लेकिन विद्वान ज्योतिष डॉक्टर बी रमन ने अपनी किताब 300 महत्वपूर्ण योग में कालसर्प योग के बारे में काफी कुछ कहा है। एक ज्योतिष ग्रंथ ज्योतिष अमृतम में भी कालसर्प योग को स्थान दिया गया है। आइए अब जानते हैं कि कालसर्प योग बनता किस तरह से है। अगर राहु और केतु के पीछे के 5 क्रमिक घर खाली हैं, तब इस प्रकार से बनने वाला योग कालसर्प योग कहलाता है। अगर राहु और केतु के पीछे के 5 क्रमिक घर खाली हैं, तब इस प्रकार से बनने वाला योग कालसर्प योग कहलाता है। यहां देखिए, राहु और केतु के पीछे के 5 क्रमिक घर, ठीक है, 1 2 3 4 5, यह 5 घर जो लगातार हैं राहु और केतु के पीछे के, यह खाली हैं। यहां सारे ग्रह जो हैं बाकी इधर आ गए एक तरफ, और यह लगातार 5 घर जो है 1 2 3 4 5 यह खाली है। तो इस तरह से जो योग बना, यह कालसर्प योग बना। अब आइए जाना जाए कि कालसर्प योग वाले व्यक्ति को परेशानियों का सामना क्यों करना पड़ता है। तो जब सभी ग्रह 7 घरों में राहु और केतु या केतु और राहु के बीच में स्थित होते हैं, तब चंद्रमा अक्सर सूर्य के काफी नजदीक होते हैं और फिर चंद्रमा पक्ष बल के बिना कमजोर हो जाते हैं और वह पाप प्रभाव में आ जाते हैं, पाप फल देने लगते हैं, दूषित हो जाते हैं। शायद ही कभी ऐसी स्थिति बनती है कि चंद्रमा और सूर्य के बीच में कालसर्प योग वाली कुंडली में दूरी बन पाती है। जैसे देखिए, यहाँ इस कुंडली में सूर्य यहाँ है, चंद्रमा यहाँ है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा दूरी होगी तो 60 अंश की, 60 डिग्री की दूरी होगी। लेकिन चंद्रमा और सूर्य के बीच में कम से कम 72 डिग्री की, 72 अंश की दूरी जरूर होनी चाहिए, अन्यथा चंद्रमा को दोष लगता है, चंद्रमा पाप प्रभाव में आ जाते हैं। मान लीजिए कि सूर्य यहाँ होते, है ना, तब कुछ भले दूरी हो पाती, लेकिन कालसर्प योग वाली कुंडली में अक्सर ऐसी स्थिति बनती है कि चंद्रमा और सूर्य के बीच में दूरी नहीं बन पाती है। फिर 7 घरों में से 2 घर जो है हमेशा राहु और केतु को आवंटित किए जाते हैं। अब 7 घर में से ये 1 2 3 4 5 6 7 ही घर हैं। अब यहाँ 5 तो खाली है, 12 घर में 5 खाली है कालसर्प योग की कुंडली में, तो बच गए 7 घर में जो है 2 घर जो है हमेशा राहु और केतु को आवंटित कर दिए गए, बाकी बचे 5 घर। 5 घर में भी क्या हो गया, 2 घर जो है वो शनि के प्रभाव में आ जाएंगे। वह कैसे, तो शनि एक जहां स्थित होंगे, तो यहाँ जैसे शनि यहाँ स्थित है तो ये शनि के प्रभाव में यह घर आ गया। फिर शनि की जहां स्थित है वहां से तीसरी पूर्ण दृष्टि जो है वह भी शनि के प्रभाव में, वह घर भी आ गया। तो शनि यहाँ है 1 2 3, यह घर भी शनि के प्रभाव में आ गया। तो 7 घर में 2 घर राहु केतु के प्रभाव में आ गए, बच गए 5 घर। 5 में फिर 2 घर जो है शनि के प्रभाव में आ गए, अब बचे 3 घर, और वह भी 3 घर अगर पापी ग्रहों के प्रभाव में आ गए, पाप प्रभाव में आ गए, तब तो व्यक्ति के पास कुछ नहीं बचेगा। और कालसर्प योग में प्रायः इसी तरह की स्थिति बनती है, इसी तरह की स्थितियां बनती हैं, इसलिए वह परेशान करने वाला योग हो जाता है। एक बात ध्यान रहे कि सीमित परिस्थितियों में कोई भी अच्छा योग नहीं बन सकता है। जब जन्म कुंडली में कालसर्प योग बनता है तो ऐसी ही स्थितियां बनती हैं जिससे कोई अच्छा योग नहीं बन पाता है और वह परेशान करने वाला योग बन जाता है। आमतौर पर
जब भी काल सर्प योग किसी की कुंडली में बनती है तो आमतौर पर कई ग्रह परस्पर शत्रुतापूर्ण स्थिति में होते हैं। जैसे एक दूसरे से 2-12 की स्थिति में होंगे, 6-8 की स्थिति में होंगे, परस्पर कई ग्रह, तो यह जो है स्थिति परेशान करने वाली हो जाती है, हानिकारक हो जाती है। द्विर्द्वादश और खटाष्टक स्थिति जो बनती है तो हानिकारक स्थिति बन जाती है। और फिर जब घरों की संख्या 7 तक सीमित हो गई, चूंकि 5 घर को खाली रखना है तो 7 तक ही संख्या सीमित हो गई, तब बृहस्पति जो है अन्य ग्रहों पर अपनी दृष्टि नहीं डाल पाता है। खासतौर पर अपनी 7वीं और 9वीं पूर्ण दृष्टि को वह नहीं डाल पाता है। जैसे यहाँ बृहस्पति यहाँ इस कुंडली में है तो यहाँ 7वीं दृष्टि यहाँ डालेंगे तो कहाँ कोई ग्रह बैठे हुए हैं, क्योंकि 5 घर तो खाली हैं। 9वीं पूर्ण दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ पड़ेगी बृहस्पति की 9वीं पूर्ण दृष्टि, तो यह भी घर खाली, यहाँ भी कोई ग्रह नहीं है। तो इस तरह से कई ग्रह जो है बृहस्पति के सौम्य आशीर्वाद से वंचित रह जाते हैं और इस प्रकार से काल सर्प योग में अच्छे योगों के निर्माण की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं और यह बुरे योगों की संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। फिर इस प्रकार से काल सर्प योग परेशान करने वाला योग बन जाता है, काल सर्प योग हानिकारक योग बन जाता है। तो अभी हमने जाना कि काल सर्प योग क्या है, काल सर्प योग किस तरह से बनता है और वह जातक को, व्यक्ति को परेशान क्यों करता है, किस तरह से परेशान करने वाला योग बन जाता है वह। और इस प्रकार से हमारा यह वीडियो पूर्ण हुआ, कंप्लीट हुआ। अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल का सदस्य जरूर बनिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, फिर हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद।